नमो नमः। पठतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं। मित्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पे अध्ययन कर रहे थे। संधि प्रकरण चल रहा है, उसके अंतर्गत जहाँ से छूटा हुआ है हम उस पे बात करेंगे, उस पे करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों को, जो लोग नेट और जेआरएफ की परीक्षा में अच्छा अंक अर्जित करके जेआरएफ उत्तीर्ण किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उसके बाद जो थोड़े बहुत कम अंक से नेट उत्तीर्ण किए हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। और चलिए तैयारी, और जिनका नहीं हुआ है वो अपने कमियों पे अध्ययन करें कि कहाँ से क्या कमी रह गई, थोड़ा बहुत उस पर आगे कोशिश करें। और अब हम लोग नेक्स्ट क्रम में चलते हैं। जो संधि प्रकरण चल रहा था संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की, डॉक्टर बाबूराव सक्सेना की बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके सभी एग्जाम्पल को हल कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके पहले हम लोग सब छोट सूत्र को देख चुके हैं। तत्शिवः तत्शिवः, जितना भी रूप बन सकता था हम पूरी तरह से बहुत आराम से बना करके एक एक चीज़ों पे बात किए हैं। अब आगे आइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आता है जो अनुस्वार विधि सूत्र है, तो मोनुस्वारः। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, मोनुस्वारः सूत्र से ही समझ में आ रहा होगा कि मोनुस्वारः, मो अनुस्वारः अर्थात अनुस्वार विधि सूत्रम, ये अनुस्वार करने की एक विधि सूत्र है। और इसकी वृत्ति है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कि मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। मान्तस्य पदस्य, मान्तस्य पदस्य, माँ से अंत होने वाले पद, जो पद के अंत में माँ है, किसी भी पद के अंत में, अर्थात हम कह सकते हैं कि पदांत माँ से अंत होने वाले व्यंजन यदि उसके हलि, अच्छा, अनुस्वार हो जाए, अंतिम पदांत माँ का, मांत का, मांत अर्थात माँ का अनुस्वार हो जाए। लेकिन कब? हलि, हल परे रहने पे। हल अर्थात क्या होता है? हल मतलब व्यंजन, व्यंजन बाद में हो तो। अब उदाहरण देख के आइए, समझते हैं कि जैसे आप लोगों के पास एक उदाहरण आता है, हरिम बंदे, ये है हरिम और है वंदे। तो अब आप ये देखिए कि हरिम बंदे, हरिम का जो माँ है, माँ क्या है? हरि पद है, और पद के अंत में क्या है? माँ है। तो इस माँ को अनुस्वार हो जाएगा। कब हो जाएगा अनुस्वार? पद के अंत में है। अच्छा, अंतिम पद को ही क्यों होगा? तो कहा जाता है कि अलो अंतस्य परिभाषा के बल से, अलो में, अलो अंतस्य परिभाषा के बल से ए हरिम, इसके बाद वह क्या है? व्यंजन प्राप्त हो रहा है, अतः यहाँ पे माँ को अनुस्वार हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा? मोनुस्वारा। ये यही कहता है कि पदांत माँ के बाद यदि व्यंजन प्राप्त हो रहा हो तो उस पदांत माँ को अनुस्वार हो जाएगा। तो चलिए, हरि क्या है? पद है ना, और हरिम क्या हो गया? हरिम शब्द पद का अंतिम मांत है, अर्थात पदांत माँ है, और इसके बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है? व्यंजन प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस माँ के स्थान पे अनुस्वार हो गया। तो क्या बन जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं, माँ को हुआ है तो हरिम वंदे। अच्छा, हमेशा हम लोगों को कहीं न कहीं अनुस्वार के को लेकर के संदेह भी रहता है कि कहाँ माँ पूरा लिखें और कहाँ माँ को अनुस्वार करें। तो ये मोनुस्वार आप याद कर लीजिए कि जिस भी
पद होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि पद ना हो। जैसे हम आपको एक अभी उदाहरण अपदांत का भी दे के बताते हैं कि अपदांत का उदाहरण है, अभी बताएंगे, लेकिन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। गृहम, गृहम चलति, गृहम चलति, गृहम चलति। यहां भी गृहम, गृहम का जो माँ है ये मांत है। मांत अर्थात माँ क्या है, पद के अंत में है, पदांत है, पद के अंत में है। और इसके बाद च क्या है, ये भी व्यंजन है, हल है, हल वर्ण का व्यंजन बाद में है। तो इसका भी गृहम चलति का माँ पूरा ना लिख करके अनुस्वार हो गया, तो गृहम चलति, इस प्रकार से हो गया। अब आइए एक उदाहरण आपको और बता देते हैं हम कि अपदांत का उदाहरण देख लेते हैं कि जो अपदांत हो। अपदांत का उदाहरण है जैसे गम या ते, देखिए गम या ते। अब आप यह कह सकते हैं कि माँ के बाद, माँ के बाद ये ऐसे कर दीजिए, ये भी कि माँ के बाद यहाँ भी व्यंजन या प्राप्त हो रहा है, किंतु गम, गम को अगर ग अलग कर दीजिए तो ग कोई पद है? यदि पद होगा तभी उसका अंतिम माना, पद तो है ही नहीं। ग कौन सा पद है? ग तो एक वर्ण है, एक अक्षर है, इसलिए ये पद नहीं है। और अपदांत होने के कारण गम में इस तरह गम नहीं होगा। गम जब नहीं होगा तो क्या करेंगे, माँ को आधा ही कर देंगे, गम्यते ही रूप बनेगा, न कि यहाँ पे अनुस्वार। अब आप ये कह सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपदांत है। गम क्या है, अपदांत, अपदांत है। ये क्या है, हरि क्या है, इसकी पद संज्ञा हुई है। ये भी क्या है, पद है। गृहम भी क्या है, पद है। लेकिन ये क्या है, गम अपदांत है। और अपदांत माँ के बाद व्यंजन वर्ण आने के कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ बीच में पड़ जा रहा है। ग और या के बीच में माँ पड़ जा रहा है, और ग अकेले वर्ण है, कोई पद नहीं है। यदि पद होता तब उसके अंत में माँ होने होता, तब तो अनुस्वार हो जाता। इसलिए गम्यते में अनुस्वार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ग कोई पद नहीं है, माँ बीच में आ रहा है। गृहम, गृह एक पद है, हरि पद है, और पद के अंत में माँ है, उसके बाद व्यंजन प्राप्त हुआ, इसलिए हरिम बंदे हुआ, इसलिए यहाँ गृहम चलति हुआ। और यहाँ गम्यते में ग कोई पद नहीं है, गम धातु है, और ग और माँ के या के बीच में माँ है, इसलिए अपदांत होने के कारण यहाँ पे माँ को अनुस्वार नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आए तो हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।